नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर राजनीति में सेना के शौर्य को घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सैन्य संघर्ष पर सवाल उठाते हुए संसद के विशेष सत्र की मांग कर डाली। अपने लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान को हथियार बनाकर सरकार पर हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर की जांच की मांग की और एक ऐसे रिव्यू कमेटी गठित करने की बात कही जैसे कारगिल युद्ध के बाद हुआ था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत की सुरक्षा नीति, सेना की रणनीति और युद्ध के दौरान की टैक्टिकल कार्रवाई को राजनीति के मंच पर इस तरह लाकर सार्वजनिक बहस में झोंक देना सही है? क्या देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी संसद की दीवारों से गूंजती जनता की अदालत में पहुंचाई जानी चाहिए, वो भी तब जब देश के जाबाज पायलट जान हथेली पर रखकर सीमा पार दुश्मन के अड्डे तबाह कर रहे हों? सीडीएस अनिल चौहान के सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग के दौरान दिए गए बयान को जिस तरह से कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, वो न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि सेना के मनोबल पर चोट करने जैसा है। जनरल चौहान ने केवल यही कहा था कि हर युद्ध में कुछ नुकसान होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपनी रणनीतिक गलतियों से सीख सकता है, उन्हें सुधार सकता है और फिर उसी जोश और शक्ति से पलटवार कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इसे राफेल गिराए जाने के को कन्फेशन में तब्दील कर दिया, जबकि न तो वायुसेना और न ही रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई बात कही। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि खुद भारतीय वायुसेना के पूर्व फाइटर पायलट और अब तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बिना ठोस प्रमाणों के ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमान गिराया गया। क्या ये कहना एक पूर्व वायुसेना के अधिकारी के लिए शोभा देता है कि वह बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इस तरह की सनसनीखेज बात करे, जिससे दुश्मन देश को बल और अपने देश को संदेह मिले? कांग्रेस बार बार इस बात को भूल जाती है कि सेना सरकार की नहीं, देश की होती है, और जब सेना पर, उसके नेतृत्व पर इस तरह अविश्वास जताया जाता है तो सिर्फ सरकार का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का आहत होता है। अगर सीडीएस ने कहा कि हमने योजना बनाई, उसे सुधार 2 दिन बाद फिर से लागू किया और अपने सभी जेट विमानों को दुश्मन पर फिर से दागा, तो यह बयान भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता को दर्शाता है, ना कि किसी विफलता को। लेकिन कांग्रेस इस बयान को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युद्ध की असफलता में बदलने पर तुली हुई है। और जब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की मध्यस्थता का दावा करते हैं तो कांग्रेस उसे शिमला समझौते का अपमान बताकर केंद्र सरकार को घेरने में जुट जाती है, जबकि ऐसे दावों की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक तय भूमिका होती है जिन पर अक्सर कोई पक्ष आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। क्या कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है कि उसकी रवैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सामरिक साख को कैसे प्रभावित करता है? क्या खड़गे और रेड्डी जैसे नेता नहीं जानते कि हमारी वायुसेना सीमित संसाधनों में भी जिस तरह से युद्ध को जवाब देती है, वो अपने आप में एक मिसाल है। स्क्वाड्रोन्स की कमी, आपूर्ति में देरी, इन सभी मुद्दों को संसदीय रिपोर्ट में उठाना एक बात है, लेकिन सैन्य ऑपरेशन की सफलता या विफलता पर राजनीति करना, वो भी सार्वजनिक रूप से, किसी भी जिम्मेदार विपक्ष की पहचान नहीं हो सकती। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि सियासत में हार जीत चलती रहती है, लेकिन देश की सुरक्षा पर खड़े सवालों को विपक्षी हथियार बना लेना भारतीय परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जब पूरा देश अपनी सेना के अदम्य साहस और रणकौशल पर गर्व कर रहा है, तब कांग्रेस जैसे दलों को सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करके दुश्मन को खुश और देशवासियों को नाराज करने का काम नहीं करना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।